हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का सबसे पहला प्रॉब्लम टू सम। और ये गाइस बहुत ही ज्यादा बेसिक अप्रोच इसमें हम लगाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा गाइस बिगिनर फ्रेंडली वीडियो होने वाली है, क्योंकि लीड कोड का ये पहला प्रॉब्लम है। और जिन लोगों ने कोडिंग जस्ट स्टार्ट करी है उनको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अभी उतना आइडिया नहीं है। तो हम स्पेशली वीडियोस उस उन लोगों के लिए है। तो हम इसे ब्रूट फोर्स से सॉल्व करेंगे, मतलब हम इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं देखेंगे, बस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि वो बिगिनर फ्रेंडली सॉल्यूशन हो और जो नए नए कोडर्स हैं वो भी समझ पाए, क्योंकि आफ्टर ऑल लीड कोड का ये सबसे पहला क्वेश्चन है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन का नाम है गाइस टू सम। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, हमें कह रहे दिया हुआ है गिवन एन इंटीजर टारगेट, एक इंटीजर भी दिया हुआ है टारगेट नाम से। रिटर्न इंडेक्स ऑफ टू नंबर सच दैट दे एड अप टू टारगेट। बस इतना सा ही क्वेश्चन है। मतलब हमें देखो एग्जांपल देखो, हमें ये एरे दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है 9। तो 2 + 7 9 होता है। 2 है 0 इंडेक्स पे और 7 है 1 इंडेक्स पे। तो आउटपुट में हमें एक एरे देना है जिसमें उन नंबर्स के इंडेक्स होने चाहिए जिनका सम टारगेट वैल्यू के बराबर हो। बस यही क्वेश्चन है। यू मे assume each input would have exactly one solution। मतलब इन्होंने ये भी क्या रखा है कि सिर्फ एक ही आंसर होगा और यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। मतलब आंसर हम असेंडिंग डिसेंडिंग अनसॉर्टेड सॉर्टेड किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है गाइस, एकदम हलवा क्वेश्चन है। और हम इसे सॉल्व भी ब्रूट फोर्स मेथड से करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक आध एग्जांपल, जो तीनों एग्जांपल दिखे हैं ना, ये तीनों और दिखा देता हूँ। जैसे ये है, इसमें टारगेट 6 है। तो 3 + 2 6 होता है? नहीं। 2 + 4 6 होता है? हाँ। 2 है 1 पे, 4 है 2 पे, तो 1 और 2 हमने रिटर्न कर दिया। इसमें टारगेट 6 है। 3 + 3 6 होता है। 3 0 पे है और दूसरा 3 है 1 पे, तो 0 और 1 आ गया आंसर। तो यही है गाइस, यही क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन तो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि हमें वो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम करके टारगेट वैल्यू आ जाए। अब हम इसे करेंगे कैसे? ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे। हम गाइस एक फॉर लूप लगा देंगे। मतलब फॉर लूप एक हम लगाएंगे, उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे। ये फॉर लिखा है गाइस, ठीक है। तो एक फॉर लूप के अंदर हम एक और फॉर लूप लगा देंगे। और उसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप तो एक एक करके सारे जो है एरे के एलिमेंट्स, मतलब वो करेगा, एक एक करके सारे एलिमेंट्स इंक्रीमेंट करेगा। और दूसरा लूप जो उससे अगले एलिमेंट्स हैं उनसे उनको इंक्रीमेंट करेगा। और फिर हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर जो बाहर वाले लूप का एलिमेंट है प्लस अंदर वाले लूप का एलिमेंट अगर वो टारगेट के बराबर है, तो बस उनके इंडेक्स को हम एरे में डाल देंगे और बस उस एरे को प्रिंट कर देंगे। मैं आपको कोड करके समझाता हूँ ना, कोड करके मैं आपको समझाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, या तो एक काम करता हूँ, मैं पहले दूसरे कंपाइलर पे आपको समझाते समझाते कोड कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्या करने वाले हैं हम। तो मैं एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। नहीं, पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। यहीं से मैं ये वाला एरे कॉपी कर देता हूँ। एक मिनट, ये क्या हुआ? ओह, ये थोड़ी HTML फाइल खुल गई। हाँ, कॉपी कर देता हूँ मैं यहाँ पहले। ठीक है, इसे मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे इसे मैंने पेस्ट कर दिया। मैं इसको आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ये एरे है और ये टारगेट वैल्यू है 9। तो मैंने बोला था कि हम फॉर लूप लगाएंगे एक। इसमें हम लेंगे आई इज इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन एन। एन क्या है? एरे का साइज होगा, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस, ये लूप बाहर वाला है। अंदर हम एक और लूप लगाएंगे, इसमें हम दूसरा वेरिएबल लेंगे जे। अब इसको मैंने बोला था कि हम इसको आगे वाले आई जो है ना, आई हमने 0 ले लिया, तो जे हम हमेशा जे आई से आगे रहेगा, क्योंकि हमें एक एलिमेंट को दो बार तो प्लस नहीं करना ना, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे I+1, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। और फिर मैंने क्या बोला था आपको कि हम कंडीशन लगाएंगे इफ ARR, लेट्स सपोज एरे का नाम ARR है। आई प्लस ARR जे, मतलब वो एलिमेंट और उससे आगे के कोई भी एलिमेंट जो लूप में चल रहे हैं, इक्वल इक्वल टू टारगेट। टारगेट क्या है? 9। तो हमें एक एरे में डलवाना है, तो वो तो वो तो खैर कोडिंग का मामला है, वो मैं आपको वहीं बता दूंगा। तो चलो यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, बस रिटर्न आई, रिटर्न जे। बस सिर्फ गाइस, सिर्फ इतना सा ही कोड है। अच्छा, अगर हमें कोई एलिमेंट, कोई दो एलिमेंट हमें ऐसे एरे में मिले ही नहीं, अगर कोई हमें दो एलिमेंट ऐसे मिले ही नहीं जिनकी वैल्यू टारगेट के बराबर हो, तो क्या करना है? तो क्या है? तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गाइस।
तो हम -1 रिटर्न रिटर्न कर देंगे, नहीं नहीं, हम एम्प्टी एरे रिटर्न करना है हमेशा। ओके, हम है ना एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, मतलब अगर कोई एलिमेंट मिले ही नहीं तो हम एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे बस। तो चलो अब गाइस इसको ही आप समझ गए होंगे, इसको हम कोड कर देते हैं। कोड करते करते मैं आपको और बता दूंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरे नहीं होता, यहाँ पे वेक्टर होता है। तो अगर आपको वेक्टर और एरे में डिफरेंस नहीं पता तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। वेक्टर क्या है, वेरिएबल एरे होता है। मतलब एक बार हमने मान लो एरे बना दिया तो उसका साइज हम चेंज नहीं कर सकते। वेक्टर का साइज हम चेंज कर सकते हैं, बस यही डिफरेंस है गाइस मेजर। यहाँ पे मैं वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर बना लेता हूँ मैं, वेक्टर INT, आंसर नाम से बना लेता हूँ, ठीक है, आंसर। अब बस ये कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे। एक काम करता हूँ मैं, ये पूरा का पूरा का ऐसे को मैंने कॉपी कर लिया, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने वहां कुछ और लिखा हुआ है यहाँ कुछ और लिख रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, दो हमने फॉर लूप लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और रिटर्न नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें रिटर्न नहीं करना, हमें एक एरर रिटर्न करना है ना। तो हम वेक्टर में जो हमने बनाया ANS, उसमें पुश बैक कर देंगे, पुश बैक आई, यहाँ पे ANS डॉट पुश J। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये इसका है, ये ब्रैकेट इसका है, ये वाला ब्रैकेट इसका है, ठीक है। अब फॉर लूप से हम बाहर निकल गए तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे अपना रिटर्न ANS। आफ्टर ऑल हमने वेक्टर ही तो रिटर्न करना है ना एंड में, तो यहाँ पे वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने वेक्टर बनाया ना, तो हमें इंक्लूड वो करनी पड़ेगी, इंक्लूड आयो स्ट्रीम है। ये C++ की एक लाइब्रेरी है। अगर आप जावा में कर रहे हो तो अपने हिसाब से देख लेना, अप्रोच तो सेम ही है, इंक्लूड आयो स्ट्रीम। और बस इतना ही सही है। हम यहाँ पे काम करते हैं, वेक्टर की जगह यहाँ पे लिख देते हैं STD। ये C++ में होता है गाइस, नेम स्पेस ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, चल जाना चाहिए, सब कुछ तो सही है वैसे। कंपाइलर एरर क्या हुआ, एन डिक्लेयर नहीं है, एन डिक्लेयर नहीं है, ओके ओके ओके, टारगेट तो है, एन नहीं है, एन हाँ। वेक्टर में पता क्या है गाइस, वेक्टर में एन वेन कुछ नहीं होता, वेक्टर में हम साइज निकाल सकते हैं, एरे में निकाल सकते हैं ऐसे। क्या है नाम, नम्स। तो नम्स डॉट साइज अगर हम लिखते हैं ना, तो वेक्टर का साइज आ जाता है यार। अरे यार ये सब क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, हाँ, न वेक्टर का साइज आ जाता है नम्स डॉट साइज से, ठीक है। अब क्या हुआ, अच्छा यहाँ भी एन है, ओके यहाँ भी हम चेंज कर देंगे। देखो गाइस मैं आपके सामने सामने ही कोड कर रहा हूँ, लाइव कोड, मतलब ऐसे कोई कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा ना, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। ये सही लग रहा है ना आपको, देखते हैं। वाह, देखो हर जगह ही एरर आ जाते हैं, क्योंकि एरे का नाम तो नम्स है। देखो मैं आपके सामने लाइव कोड कर रहा हूँ ना इसलिए आप समझ रहे हो कि मैं आपको समझाने के लिए कहीं से कॉपी वॉपी नहीं कर रहा, लाइव कोड कर रहा हूँ, ताकि हम दोनों, आप और मैं, साथ में समझ पाए। क्या हुआ, ओह सॉरी गाइस, पुश बैक में पता क्या होता है, हमें अंडरस्कोर लगाना होता है। चलो, सारे एरर हम दोनों ने साथ में ठीक ठीक करके तो यहाँ पे सबमिट कर दिया है, ओके एक्सेप्टेड भी हो गया। तो यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो थी जो एकदम बेसिक से कोडिंग कर रहे थे। देखो मैंने आपके सामने क्वेश्चन किया, सॉल्व किया, मेरे भी एरर्स आए, मैंने भी आपके सामने ही एरर्स हटाए। कोडिंग में एरर्स आना बहुत आराम बात है, ऐसा कोई कोडर है ही नहीं अभी जो 10 साल से भी कोडिंग कर रहा हूँ ना, उसके भी प्रोग्राम में एरर आएगा, क्यों? बेसिक दिक्कत है यार, ह्यूमन बीइंग है, हो जाती है। अप्रोच पता होनी चाहिए बस, तो हो गई ना, सॉल्व भी हो गया। अब ये मत देखो आप, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये मत देखो, हमने सॉल्व कर दिया है, सबमिट कर दिया है, खत्म बात। ये बेसिक कोडिंग की है। आगे आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, आपको ऑप्टिमल अप्रोचेस भी हम बताते रहेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।